गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 जो हमारा है आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लान, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आर्थिक नियोजन किस तरह से किया जा गया है उसका हम लोग अब इस आर्थिक नियोजन के बाद किस तरह से पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1934 में प्लानिंग इकोनॉमिक फॉर इंडिया आया। 1934 में प्लानिंग इकोनॉमिक एक फॉर इंडिया का गठन हुआ और उसके बाद 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में 8 उद्योगपति जो थे 8 उद्योगपतियों द्वारा लाया गया था आर्थिक विकास प्लान लाया गया था। 8 उद्योगपति द्वारा 1944 में आर्थिक विकास प्लान लाया गया था, जिससे बॉम्बे प्लान कहा गया। जिसे क्या कहा, बॉम्बे प्लान कहा गया। 1950 में सर्वोदय प्लान तैयार हुआ। 1950 इसके बाद क्या हुआ, 1950 में आपका सर्वोदय प्लान तैयार हुआ। ठीक है। इसके बाद केसी नियोगी द्वारा सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था लाई गई। सोवियत संघ से नियोजन की व्यवस्था लाई गई थी केसी नियोगी द्वारा। इस नियोजन में आपका इस नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया था। केंद्र सूची और राज्य सूची में समवर्ती सूची में रखा गया था। तो नियोजन आया उस समवर्ती जो आपका जो सोवियत संघ से जो नियोजन लाया गया केसी नियोगी द्वारा, उस नियोजन को आपका समवर्ती सूची में रखा गया। और 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग जो है ना, इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। और इस गठन में ये जो गठन हुआ इसका 15 कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। इसका कार्य क्या था, पंचवर्षीय योजना को तैयार करना। इसका जो कार्य था पंचवर्षीय योजना को बनाना इसका एक कार्य था। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी जो है एनडीसी का गठन हुआ। एनडीसी ने इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। जो योजना आयोग है इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। एनडीसी जो होता है, एनडीसी के जो है इसका गठन हुआ था। एनडीसी का गठन इसलिए हुआ था कि योजना आयोग में कुछ सोच रिफॉर्म किया गया, सुधार करने के लिए एनडीसी का गठन किया गया था। किस चीज के लिए किया गया था एनडीसी का गठन, 6 अगस्त 1952 को जब किया गया था योजना आयोग को सुधार करने के लिए एनडीसी का गठन किया गया था। इसमें आपका प्रधानमंत्री और जो आपके राज्य के जो सीएम है वो रहते थे। एनडीसी में के सदस्य थे। जो इसके अध्यक्ष होते थे आपके प्रधानमंत्री रहते थे, और जो सीएम थे जो आपके स्टेट जो हुए स्टेट के जो सीएम थे, जितने भी स्टेट के, वो सब उसके सदस्य थे। एनडीसी के वो सदस्य हो गए और अध्यक्ष कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए। जो फिर जब ये चलते रहा, बाद में क्या हुआ कि योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग जो था ये लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, कभी बीच में रुका, फिर चला, फिर चलते 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 बाद में क्या हुआ कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अब नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष बोले इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके प्रधानमंत्री थे। नीति आयोग के नाम बदलने से अध्यक्ष बदल जाएगा नहीं ना, तो प्रधानमंत्री थे। जो नीति आयोग है, नीति आयोग जो 5 वर्ष, जिसका जो योजना आयोग का जो था, इसमें पंचवर्षीय योजना बनाता था 5 साल का। अब जो नीति आयोग है ये 15 वर्षीय योजना बनाता था। योजना आयोग 5 वर्ष का, पर नीति आयोग जो है 15 वर्ष का योजना बनाता है, 15 वर्ष का योजना बनाता है। ये जो आपका योजना बनाया है 2017 से 32 तक का बनाया है। 2017 से जो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो 15 वर्षीय योजना बनाया गया है 2017 से 2032 तक का बनाया है। 2017 से 2032 तक का बनाया है। इसमें क्या है कि 3 साल इसका कार्य योजना होगा। 3 साल क्या होगा, कार्य योजना होगा। और 3 साल का कार्य योजना होगा, 7 साल का रणनीतिक योजना होगा। क्या होगा, 7 साल का रणनीतिक योजना होगा। अब 15 साल में जो है ओवरऑल 15 साल में शुरू का 3 साल कार्य होगा, 7 साल रणनीतिक योजना होगा, और 15 साल इसका जो होगा दृष्टि योजना होगा। दृष्टि योजना होगा। तो ये आपका जो
15 वर्षीय जो प्लान था, ये प्लान था जो नीति आयोग का स्थापना था 1 जनवरी 2015 में इसका स्थापना किया गया। तो इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री। अब हम लोग आते हैं पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना जो है, ये पहला जो इसका पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 1956 में आया था। पहला जो पंचवर्षीय योजना आया था 1951 से 1956 में आया था। ये जो आपका हेराल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित है। ये किस पर आधारित था? हेराल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित था। इसमें आपका कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया था। जो पहला जो पंचवर्षीय योजना था जो आपका 1951 से 1956 में आया था, ये हेराल्ड डॉबर मॉडल पर आधारित था। इसमें कृषि और सिंचाई पर और आपका अधिक ध्यान दिया गया। तो इसमें भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर घाटी और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े परियोजना इसमें लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे 5 ईयर प्लान में। 1956 में आए से 1961 तक चला था। 1956 से 1961 तक चला था। ये जो आपका पीसी महालनोबिस पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया। इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। जैसे इसमें आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गापुर में आपका यूके आपका हो गया, ब्रिटेन की मदद से आपका उद्योग खोला गया था। और फिर उड़ीसा में राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, और छत्तीसगढ़ में भिलाई में आपका रूस के सहयोग से खोला गया था। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में आपका ब्रिटेन के सहयोग से, और आपका उड़ीसा में राउरकेला जर्मनी, और छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई में आपका रूस के सहयोग से खोला गया था भारी उद्योग। थर्ड 5 ईयर जो प्लान है, इसमें आपका 1961 से 66 में था। 1961 से 66 में इसमें महालनोबिस और चक्रवर्ती दोनों शामिल थे। इसमें महालनोबिस और चक्रवर्ती दोनों शामिल थे। दोनों का इसमें मॉडल दिया। इसमें आपका कृषि और उद्योग दोनों को बल दिया गया। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पे बल दिया गया। इस बीच इसमें 1962 में चीन युद्ध हो गया। 1966 में सूखा, 1965 में पहले पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1966 में सूखा पड़ गया। तो इसमें क्या क्या हुआ? इस बीच में हो गया 1962 में चीन का युद्ध हो गया, चीन से हमारा युद्ध हो गया। 65 में पाकिस्तान युद्ध हो गया, और 66 में सूखा पड़ गया। इस बीच दो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों की मृत्यु हो गई। दो इस बीच जो 1961 से 66 में दो प्रधानमंत्रियों का हमारा बीच में मृत्यु हो गया। और इसमें यूएसएसए के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट जो है झारखंड में लाया गया था। तो इसी 5 ईयर प्लान में आपका यूएसएसआर जो आपका रूस के सहयोग से आपका बोकारो में स्टील प्लांट जो है, बोकारो कहाँ है? आपका झारखंड में है। इसका स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था इसमें। ठीक है, और इसमें आपका हरित क्रांति जो है, आपका जो थर्ड में हरित क्रांति जो है, इस पे जोर दिया। इसका स्टार्ट कब हुआ था? 1966 में इसका शुरू हुआ था। जो 1966 में आपका हरित क्रांति जो है ये शुरू हुआ था। और इसका चालू किसने किया था? हरित क्रांति को स्वामीनाथन ने। किसने किया था? स्वामीनाथन ने किया था। इसका केंद्र कहाँ था? शामली यूपी था। इसका केंद्र कहाँ था? शामली यूपी में इसका केंद्र था। कहाँ था? शामली यूपी में इसका केंद्र था। और प्रभाव इसका पंजाब में पड़ा। इसका जो मेन प्रभाव जो इसका पड़ा हरित क्रांति का, कहाँ पड़ा? यूपी में इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब आते हैं फसल। इसमें गेहूं पर जोर दिया गया। किस फसल पर जोर दिया गया? गेहूं और मोटे अनाज पर। गेहूं और मोटे अनाज पर आपका जोर दिया गया। और इसमें HYV जो बीज जो है, हाई यील्ड वैरायटी जो बीज इसमें प्रयोग किया गया। हाई यील्ड वैरायटी जो हरित क्रांति में किस बीज का किया गया? हाई यील्ड वैरायटी जो है आपका बीज का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति में विश्व के जनक कौन? विश्व में जनक बोलेगा तो आपका हो जाएगा जो है अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। और आपका जो भारत में चालू करेगा तो स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो और जो हरित क्रांति का जो शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया। किसने दिया था? विलियम गार्ड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गार्ड ने। हरित क्रांति भारत में जनक MS स्वामीनाथन। भारत में जनक बोलेगा तो MS स्वामीनाथन। विश्व में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिकी जो वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। और शब्द किसने दिया था? विलियम गार्ड्स ने। द्वितीय हरित क्रांति जब हुआ था, प्रथम जो हरित क्रांति हुआ था इसमें HYV बीज का उपयोग हुआ, हाई यील्ड वैरायटी। और दूसरे में आपका द्वितीय हरित क्रांति में GM बीज का आपका GM बीज का उपयोग किया गया। द्वितीय हरित क्रांति में
जेनेटिक मॉडिफाई बीज का उपयोग किया गया। तो ये हमारा जो तीसरा 5 ईयर प्लान कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं चौथे 5 ईयर प्लान में। हम लोग अब जो 5 ईयर प्लान से देखने से पहले हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो हमारा 1961 से 66 तक था। 66 के बाद क्या हुआ था कि सूखा पड़ गया और 2 युद्ध होने के बाद योजना अवकाश लाया गया, मतलब कि प्लान हॉलीडे लाया गया। प्लान हॉलीडे लाया गया कब से कब तक? 66 से 69 तक प्लान हॉलीडे लाया गया था। और फिर आपका 1969 से 1974 में फोर्थ जो आपका 5 ईयर प्लान लाया गया। इसमें आपका मौसम खराब हुआ, चक्रवात आया, 1971 का इसमें वॉर हो गया, बांग्लादेश जो आपका जो अलग हुआ पाकिस्तान से, बांग्लादेश योजना लाया गया, शरणार्थी का इसमें संकट हो गया। और इसमें जो चौथा 5 ईयर प्लान था इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें क्या किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसमें परिवार नियोजन किया गया था। इसी 5 ईयर प्लान में चौथा 5 ईयर प्लान में परिवार नियोजन किया गया था और जनसंख्या नियंत्रण भी इसमें किया गया था और नसबंदी किया गया था। तो चौथा 5 ईयर प्लान में क्या क्या किया गया था? आपका आपका 1969 से 74 के बीच में हुआ था। इसमें मौसम खराब हुआ था, चक्रवात आया था, 1971 का वॉर हुआ था और बांग्लादेश योजना आया था और शरणार्थी संकट आया था। और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आपका परिवार नियोजन किया गया था और जनसंख्या नियंत्रण किया गया था, नसबंदी किया गया था। इसमें चौथा 5 ईयर प्लान में ये सब हुआ था। अब आते हैं पांचवा 5 ईयर प्लान में। तो ये आपका 1974 से 1978 के बीच चला गया था। इसमें आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसमें आपका 1974 से 1978 में इसमें गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। इसमें आपका 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था। इसमें क्या लाया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था और इसमें आरआरबी ये जो है ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था 1975 में। ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था 1975 में। ये आपका 4 साल का ही 5 ईयर प्लान चला था। इसमें आपका 4 साल का ही 5 ईयर प्लान चला था और इसके बाद आपका रोलिंग प्लान अमृत योजना जो है 1978 से 80 के बीच मोरारजी देसाई ने लाया था। तो मतलब 74 से 78 में इसका सरकार गिर गया था। इसमें आज सरकार जो मोरारजी देसाई का सरकार बना था उसमें आपका ये 5 ईयर प्लान को पहले ही बंद कर दिया गया और इसके बाद जो मोरारजी देसाई द्वारा 1978 में से 80 तक रोलिंग प्लान जो है आपका अनवरत योजना लाया गया था। ठीक है, अब आते हैं छठा 5 ईयर प्लान। छठा 5 ईयर जो प्लान है 1980 से 85, 1980 85 इसमें आधुनिकरण पर जोर दिया गया। जिसमें क्या चीज़ का आधुनिकरण पर जोर दिया गया था। सातवां 5 ईयर प्लान है। इसमें आपका 1985 से 1990 में लाया गया था। इसमें 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। 7वां जो 5 ईयर प्लान था इसमें आपका 1985 से 1990 में लाया गया था। इसमें ये आपका इसमें आपका क्या किया था? 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाया गया था। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था 1989 में और इसमें गरीबी की परिभाषा दिया गया। इसमें क्या चीज़ का दिया था? गरीबी की परिभाषा दिया गया था। तो सातवां जो 5 ईयर प्लान था उसमें 1985 से 90 तक था। 1990 तक इसमें जो 1989 में जवाहर रोजगार योजना जो प्रारंभ हुआ था इसमें गरीबी का परिभाषा दिया गया था। इसके बाद जो आर्थिक संकट जो भारत में आया था तो 1990 से 1992 तक जो योजना जो फिर अवकाश आया था इसमें बंद किया गया था 5 ईयर प्लान को। तो इस बीच जो 1990 से 92 तक इस बीच रोका गया। इसे द्वितीय योजना अवकाश बोला गया। प्रथम योजना अवकाश जो था 1966 से 1969 तक था। फिर इसके बाद जो रोलिंग प्लान आया था मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 से 1980। अब फिर आया यहाँ द्वितीय रोजगार अवकाश 1990 से 92 तक। इसमें जो है द्वितीय रोजगार अवकाश है, इसमें आर्थिक संकट लाए के कारण इसमें बंद किया गया था। ठीक है, और इसके बाद आया आठवीं जो है आठवां 5 ईयर प्लान 1992 से 1997। इसमें मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर जोर दिया गया और शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया और इसमें एलपीजी लाया गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इसमें लाया गया 1992 में। इसके बाद जो 9th 5 ईयर प्लान लाया गया 1997 से 2002 ईस्वी में।
ये जो था इस समय जो 1997 में से 2002 में इस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। और ये जो मॉडल था ये अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन है, इन्हीं का ये मॉडल था। इनमें इन्होंने न्यायपूर्ण वेतन प्रणाली इन्होंने अमर्त्य सेन ने न्यायपूर्ण वेतन प्रणाली और सामाजिक न्याय का समता को दिया था, ठीक है। और 1998 में परमाणु का परीक्षण किया गया था। 1998 में परमाणु परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो उसमें परीक्षण किया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और 2001 में भुज में भूकंप आया था। 2001 में भुज में भूकंप आया था। और एनआरआई बचाया एनआरआई जो थे मतलब जो आपको जो विदेश में जो काम करते हैं उन्होंने जो इसमें अर्थव्यवस्था में प्रभाव जो डाला गया था, जो आपका जो युद्ध हो गया और परमाणु परीक्षण के बाद जो बंद कर दिया गया आपका भारत का, तो जो एनआरआई थे विदेश में उन्हीं लोगों ने भारत में पैसा बेचकर भारत के जो अर्थव्यवस्था को बचाया था। और इस समय जो था जो परमाणु परीक्षण किया गया इससे जो था भारत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अमेरिका की तरफ से। और 2001 में भुज आक्रमण हो गया, यहाँ तो हो गया। और अमर्त्य सेन जो थे उन्हीं का मॉडल था। इसमें न्यायपूर्ण वेतन प्रणाली इसे कहा गया और इसमें सामाजिक न्याय का समानता, ठीक है। 10वां जो 5 ईयर प्लान था इसमें 2002 से 2007 तक था। 2002 से 2007 तक था। इसमें जो शिक्षा पे जोर दिया गया, इसमें शिक्षा पे जोर दिया गया और सर्व शिक्षा अभियान इसमें लाया गया था। इसमें सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। क्या लाया गया था? सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। अब आया 2007 से 11वां जो है 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। 11वीं जो आपका 5 ईयर प्लान है 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें 2007 से 2012 तक इसमें जो है समावेशी विकास जो है लाया गया था। इसमें हर सेक्टर पर विकास किया गया था। इसमें समावेशी विकास लाया गया था। इसमें हर सेक्टर पर विकास किया गया था। इसमें वन का जो है जो फॉरेस्ट का है उसकी वृद्धि का लक्ष्य था। इसमें फॉरेस्ट का वृद्धि का लक्ष्य था। और 1 अप्रैल 2010 में मिड डे मील प्रारंभ हुआ था। इसमें मिड डे मील जो है स्कूल में 1 अप्रैल 2010 से मिड डे मील प्रारंभ हुआ था। और 12वीं जो आपका 5 ईयर प्लान था इसमें आपका 2012 से 2017 तक था। 2012 से 2017 तक था। इसमें प्रशासनिक सुधार किया गया था। इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार को कम किया करने का लक्ष्य था और परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा था। इस जो 2012 से 2017 तक का जो 5 ईयर प्लान था इसमें आपका जो प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार को कम करने का लक्ष्य और परमाणु ऊर्जा को और वृद्धि करने का, इसमें तो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना था। और इसके बाद जो था जो आपका योजना इसके बाद 2017 के बाद जो था आपका जो 5 ईयर प्लान को बंद जो था इसको आपका जो इसके बाद जो योजना आयोग था जो 5 वर्ष का जो 5 ईयर प्लान बनाता था उसे समाप्त करके अब अब नीति आयोग जो है का प्रारंभ किया गया, ठीक है। 2017 से इसका कब से कब तक है? 2017 से 2032 तक का है। 15 साल का इसको नीति आयोग का स्थापना किया गया और यहाँ से अब नीति आयोग का चल रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक अब ये जो है अब जो ये नीति आयोग है ये अपना जो आपका प्रदर्शन करेगी, क्या हुआ विकास हुआ, ये 2032 में करेगी, 2032 में। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एलपीजी देख लेते हैं। एलपीजी जो है ना, एलपीजी किस तरह से लागू हुआ था? ये जो 1991 में एलपीजी लाया गया था। जब 1991 था उस समय जो भारत के पास 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, 15 दिन का जो एसेट्स जो 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, तो उसमें अब इसमें क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक अच्छा जो है विकास के लिए, अच्छे देश के अच्छे विकास के लिए वर्ल्ड बैंक आपका ब्याज कम देता है और समय इसमें ज़्यादा समय के लिए ब्याज कम दर पर पैसा देता है वर्ल्ड बैंक। और आईएमएफ जो होता है ये पूरे दिन जो बुरा दिन होता है, जो आर्थिक संकट है उसमें ये भुगतान करता है आईएमएफ। ये ब्याज इसमें ज़्यादा रहता है पर टाइमिंग इसमें कम रहता है आईएमएफ के पास, ठीक है। तो जो एलपीजी था ये 1991 में लाया गया था। तो इसका जो उपज था, दिमागी उपज था किसका था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। किसका था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। इसमें एलपीजी में क्या जो था कंपनियां जो थी एलपीजी में इसको लाया कौन था? पीवी नरसिम्हा राव जो थे प्राइम मिनिस्टर थे। पीवी नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये लाया था। और जो दिमागी उपज बोलेगा तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इसमें इस समय देखा जाए तो इसमें एलपीजी में क्या होता था कि जो भारत में जो कंपनी थी, इसमें पहले तो भारत की कंपनी यहाँ पे आपका
कंपनी लग सकता है, तो विदेश का इससे एलपीजी लगने के बाद विदेश की कंपनियां भी भारत में आएगी। इससे क्या होगा कि कंपनी जो था देश का जो व्यक्ति होगा उसका जो शेयर होगा 51% होगा। देश के कंपनी का जो शेयर होगा वो 51% होगा और जो विदेशी व्यक्ति का जो शेयर होगा वो 49% होगा। 49% से ज़्यादा नहीं होगा। आपका देश के व्यक्ति का परसेंट जो है, देश का जो व्यक्ति है उसका जो शेयर 100% भी हो सकता है, पर विदेशी जो व्यक्ति है उसका जो भारत में कंपनी का शेयर 49% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हीरो आपका जो है भारत की है और होंडा हो गया आपका विदेशी है, मारुति हो गया भारत का और सुजुकी हो गया आप विदेश का। ये जो हीरो होंडा है ये जो मिल के फिर गाड़ियाँ बना, लेकिन मारुति सुजुकी गाड़ी बना, ये क्या हुआ दोनों मर्ज करके यहाँ पे कोई इंजन कोई पार्ट्स बना रहा है तो मर्ज करके यहाँ कंपनियां लगाई गई और फिर जो है एलपीजी लाया गया। तो एलपीजी में क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता था जो एलपीजी में हुआ था। लिबरलाइजेशन में आपको जो है सरकार है वो लिबरल हो गई, मतलब कि उतना जो है ज़्यादा कुछ उसमें नहीं था कि बहुत ज़्यादा किसी पर आपका कुछ नहीं खोज रही थी और कोई भी आकर भारत में अपना कंपनियां लगा सकती थी। ठीक है, लिबरल हो गई सरकार। ठीक है, उदार हो गई कंपनी, विदेशी कंपनी हो गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब देश की जो है प्राइवेट कंपनियां जो है देश में आपकी प्राइवेट कंपनियां भी लगाया जा सकता है देश में। ग्लोबलाइजेशन में हो गया आपकी विदेशी कंपनियां भी जो भारत में आकर अपना जो फैक्ट्री भारत में लगा सकती है। पर इसमें क्या होता था कि प्राइवेट जो देश की कंपनियां होता था उसमें जो है एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता था, जो टैक्स लगता था, और जो विदेशी कंपनियां थी उस पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगता था। 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगता था विदेशी कंपनियों पर। सेज क्या होता है, सेज देख लेते हैं। सेज कोई विदेशी कंपनी कोई खास जगह पर आएगी तब उस पर टैक्स पर कमी होगी उसे क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेज कहते हैं। लोग कोई अगर स्पेसिफिक जगह है जैसे कि अभी गुड़गांव हो गया, ऐसा कि अभी हरियाणा का, तो वहाँ पे एक सेज है। वहाँ पे कोई भी या नोएडा हो गया, इस समय क्या है कि कोई विदेशी कंपनी आएगी तो वहाँ पे कोई खास जगह है जो सरकार द्वारा चयनित किया जाता है, खास जगह जो वहाँ पे आएगी, वहाँ पे उसमें जो टैक्स है तो वो टैक्स में कमी किया जाएगा। जगह में आपका नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सब देख लीजिए आप, दिल्ली के आसपास का। ठीक है, आपका एफटीजेड जो होता है, एफटीजेड होता है मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। एफटीजेड जो होता है मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, समुद्र के किनारे ये होता है, समुद्र के किनारे। इसमें क्या होता है कि ये कंपनियां सब वस्तु विदेश में बेची जाएगी। जो एफटीजेड होता है मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, जो समुद्र के किनारे जो है ये कंपनियां सभी वस्तुओं को विदेश में बेची जाएगी। ठीक है, जहाँ तक हो गया एफटीजेड। अब आते हैं विनिवेश जो है, डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, इसमें विनिवेश जो होता है, सरकार कंपनियों को प्राइवेट कंपनी से खरीदता है। जो विनिवेश होता है इसमें जो सरकार जो है कंपनी का, प्राइवेट जो कंपनी है उसको खरीद लेती है, और निवेश क्या होता है, प्राइवेट कंपनियां जो है प्राइवेट खरीदेगी। विनिवेश में क्या होगा कि सरकार जो है कंपनी को प्राइवेट जो है सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी खरीदेगी। सरकारी जो कंपनी होता है ना, सरकारी कंपनी को प्राइवेट कंपनी खरीदेगी, तो वो क्या होगा, विनिवेश। अगर सरकार का कोई कंपनी है उसको कोई प्राइवेट कंपनी खरीद लेगी तो वो क्या हो गया, विनिवेश। अगर कोई निवेश में क्या बोलता है, वो प्राइवेट कंपनी है उसको कोई प्राइवेट ही कंपनी खरीदेगी तो उसे निवेश कहते हैं। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था, पंचवर्षीय योजना, जो आर्थिक नियोजन जो हमारा टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। जो हमारा अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा बजट है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।